वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। दिस इज़ ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। ये वाला जो मॉडल है ये है सुपरनोवा एंड लुक एट दी कलर। सो ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है ये बाइक का। इसके बाद में इसका फुल वॉक अराउंड एंड टेस्ट राइड रिव्यू भी आएगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ फीचर्स के बारे में वीडियो होगा, जहाँ पे आपको इसका मैं आउटलुक वगैरह दिखाऊंगा। तो आउटलुक तो आपने देख ही लिया है। तो ये सुपरनोवा में आपको दो कलर मिलते हैं, ये वाला है ब्लू। अब आपको बाइक मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। दिखने में जो डिज़ाइन है वो अलग है अगर मैं कंपेयर करूँ रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से। तो अगर मैं सामने से आपको दिखाऊं तो ये वाला जो लाइट है ये एलईडी रिंग के साथ आता है। अंदर जो है लाइट वो सिर्फ हेलोजन है। को हैजार्ड लाइट का ऑप्शन दे दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं। ये जो रिंग लाइट है, जैसे आप इग्निशन स्टार्ट करोगे ये रिंग लाइट ऑन हो जाएगी। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मडगार्ड का जो कलर है वो शाइनिंग और ग्लॉसी मैं कह सकता हूँ। ये फाइबर पार्ट है, दिस इज़ नॉट मेटल। यहाँ पे आएंगे तो आपको दिया गया है एक रिफ्लेक्टर एंड इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। डिस्क ब्रेक है, उसका अभी साइज़ क्या है, इसका कितना mm साइज़ है, वो सब कंपनी ने अभी तक कुछ डिटेल नहीं दिया है। हालांकि जो टायर है वो C8 का टायर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये C8 का टायर है। टायर का साइज़ है 100/90 19 इंच का ये, और ये ट्यूबलेस टायर है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ABS की रिंग। एलो व्हील जो है ये डायमंड कट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाइक काफ़ी अच्छी दिखती है। बाकी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम कलर्ड आपको साइलेंसर दिया गया है। एंड ये है जो ब्रेक, और आप देख सकते हैं ब्रेक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा दिया है। इसका जो फुट पैक्स है वो काफ़ी आगे की तरफ लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो सीट है उससे आगे की तरफ लगाए गए हैं। तो आप टूरिंग वगैरह करते हो तो आपको ईजी होता है पैर रखने के लिए, और ज़्यादा आपको फटीग या फिर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड का नाम, और ये एक अलग से ही डिज़ाइन दी है इस बार। यहाँ पे पेट्रोल टैंक का जो लिड है वो भी एक बार अपन ओपन करके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया है। वाव, दिस लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड जो कलर क्वालिटी है, जो कलर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत प्रीमियम दिखता है। बाकी टैंक का साइज़ क्या है वो अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड यहाँ पे अगर आप सीट देखेंगे तो ये बकेट सीट है। सीट की फिनिश एक बार आप देखिए, काफ़ी अच्छी फिनिश है। मुझे लगता नहीं कि अगर आप टूरिंग पे जाते हो तो आफ्टर मार्केट सीट आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिलियन का सीट है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड जो स्टिचिंग वगैरह है बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पे आपको बैकरेस्ट दिया गया है विथ बेटर कुशनिंग। अगर आप बैठोगे तो पीछे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पीछे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। एंड यहाँ पे आप छोटा सा आपको ग्रैब रेल दिया है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हो। वैसे पीछे बैकरेस्ट आने के बाद में आपको होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। नीचे ये तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मीटियोर 350 लिखा हुआ है। और ये जो इंजन है ये है फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन। इनका जो नया इंजन है वो J प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का नाम लिखा गया है। इंजन स्पेसिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो फुट पैक्स है उस पर भी देखो अटेंशन टू डिटेल रॉयल एनफील्ड का नाम लिखा गया है। जो एग्जॉस्ट दिया गया है वो पूरा क्रोम कलर में दिया गया है। यहाँ पे हीट शील्ड वगैरह दी गई है। अगर आप गलती से पीछे पैर भी रख दो लाइट साइलेंसर पे तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं आपको स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, इसको मैं कह सकता हूँ एज ऑफ नाउ। ट्विन शॉक ऑब्जर्वर है जिसके अंदर आपको मेरे हिसाब से एडजस्ट करने का प्रीलोड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड पीछे भी आपको ABS ब्रेक दिया गया है। पीछे जो टायर दिया है वो भी C8 का है 140/70, ये 17 इंच का है। तो बाइक पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। तो ये जो डिज़ाइन है मुझे स्पेशली ये जो डिज़ाइन इस बाइक पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं, आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्रोम इसको फिनिशिंग दिया गया है। ये जो फिनिशिंग है क्रोम है। बाकी इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये भी क्रोम फिनिश के साथ दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट की जो लाइट है जो आपको नॉर्मली मिलती है हर एक बाइक में, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ पे आप लगा सकते हो नंबर प्लेट। बाकी ये पार्ट काफ़ी वाइड दिया गया है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट दिया गया है, साथ ही साथ जो साड़ी गार्ड है वो दिया गया है। द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ वेरी गुड। अगर आप कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड की जैसे क्लासिक 350 या दूसरी बाइक से, क्लासिक 350 है या फिर ओल्ड वाली थंडरबर्ड 350 थी, उसके मुकाबले इसकी जो फिनिश है, इसका पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये साइड में आप देख सकते हैं साइड स्टैंड आपको मिलता है एंड मिडल स्टैंड भी आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्पीड गियरबॉक्स मेरे हिसाब से इसमें दिए गए हैं। हालांकि डिज़ाइन इंजन का कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। यहाँ पे जो क्रोम का जो फिनिशिंग दिया गया है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी ओवरऑल बाइक कुछ ऐसी दिखती है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पर्सनली वेट कर रहा था वो है इसका
सिस्टम कंट्रोल, ये देखो अभी आपको एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। तो दिस लुक्स वेरी प्रीमियम, बिल्ट विथ गूगल। तो बैटरी वोल्ट वगैरह भी ये शायद दिखाता है। पहले हम बात करेंगे ये वाले जो डायल है इसकी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है स्पीड km/h एंड दिस शुड बी माइल्स। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, जब आप 4-वे इंडिकेटर लगाते हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है पेट्रोल का, ये बैटरी का, एंड यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे ABS का लाइट दिया गया है जो ऑब्वियसली 6 to 7 km/h की स्पीड के बाद में बंद हो जाएगी। यहाँ पे फिर इंडिकेशन दिया गया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये वाला जो बटन है, ये एक बटन दिया गया है। इसको आप प्रेस करके इसका जो ऑप्शंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको दबाता हूँ, आप देख सकते हैं ये है ओडोमीटर। 10.6 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F। आई डोंट नो व्हाट इज़ ट्रिप F, बट जैसे ही कंपनी हमें डिटेल देगी हम आपको फिर से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बता देंगे। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो जो पेट्रोल का इंडिकेशन है वो दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। सो गियर पोजीशन इंडिकेटर का जो लोग वेट कर रहे थे, अब इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अब राइट साइड में जो डायल दिया गया है इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलना चाहिए। जब आप फ़ोन से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अब एक बार बाइक आप सामने से भी देख लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिकेटर्स आते हैं वो क्रोम फिनिश के साथ आते हैं। अब रही बात हैंडल बार के ऑप्शंस की, तो दिस इज़ समथिंग एकदम से नया दिया है कंपनी ने। ये जो हाई बीम लो बीम का ऑप्शन आपको यूज़ करना है तो ये वाला बटन दिया गया है। आपको पास स्विच यूज़ करना है तो ये आप बटन को स्लाइड कर सकते हैं राइट में। ये आपको इंडिकेटर का बटन दिया गया है, स्विच दिया गया है। ये हॉर्न का स्विच दिया गया है। एंड ग्रिप है उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे क्रोम का फिनिश दिया गया है। एंड अगर आप मिरर्स को भी देखेंगे तो मिरर्स को भी क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। तो ये साइड से अगर आप बाइक को देखेंगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। क्लच लीवर, दिस शुड बी मेटल एंड फील काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। आपको मैं एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो जो क्लच लीवर है एंड ब्रेक लीवर हालांकि एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन फील जो है फिट एंड फिनिश और फील काफ़ी प्रीमियम दिखती है। ये साइड में अगर आप देखेंगे हैंडल बार के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको बाइक को स्टार्ट करने का जो बटन दिया गया है स्विच, वो कुछ अलग ही तरह का दिया है। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का ऑप्शन दिया है। अगर आप 4-वे इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। तो आपको फिर से बता दूं, ये है सुपरनोवा। इसके अंदर आपको 2 और वेरिएंट मिलते हैं, मतलब ओवरऑल आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, सुपरनोवा, स्टेलर एंड फायरबॉल। अब उनका वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड कर लूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है वह ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज, स्पेशली ये बाइक के जब मैं अपलोड करता हूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। प्राइस डिटेल्स वगैरह अभी कुछ डिस्कस नहीं हुई है, कोई इवनिंग तक नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये बाइक, स्पेशली ये जो कलर है, ये कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में। अभी आपको मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ।